हेलो फ्रेंड्स, कीमोरो स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट। आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है टू शेयर द एनालिसिस एंड बिलीव मी, काफ़ी सारा समय लगता है टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक out there in the market. So I would request you to please subscribe the channel. It will hardly take you like 2 सेकंड, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है, मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं लाइक आज ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक्स है वो है पीडीलाइट का, एंड इसको मैंने कुछ दिनों पहले अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। एंड आई होप लाइक गेमर ऑफ स्टॉक्स करके मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इफ़ यू कैन फॉलो मी दैट यू विल गेट द लेटेस्ट स्टॉक्स यू नो। तो आते हैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे शुरू करते हैं। इसको हाइड करता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे अगर आप देखें तो RSI 60 के अबव चल रहा था और अभी टर्न मार चुका है, ADX राइज हो रहा है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे स्टिल सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या हो सकता है कि एक ना चेंज इन पोलैरिटी, ये जो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस दिख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट लेके वो राइज कर सकता है। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली और डेली का एनालिसिस लेके करते हैं। तो चलिए देखते हैं लाइक वीकली पे यू कैन सी RSI जो काफ़ी 74 को टच करने के बाद अभी फिलहाल में 60 पर सपोर्ट ले रहा है, और ADX देखो किस तरीके से राइज हो रहा था और अब ADX फॉल होना चालू कर दिया है। और कैंडल स्टिक्स की बात करें तो लुक एट कि यहाँ पे अच्छा खासा एक बेरिशनेस के बाद गैप डाउन हुआ है। ओके इसको मैं अब अनहाइड करता हूँ। तो आपको दिखाना ये चाहता था कि कंटिन्यूसली पीडीलाइट है ना, यहाँ पे मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था, कंटिन्यूसली ये वाला जो जोन बना है ना पीडीलाइट का, यू कैन सी, तो ये रेजिस्टेंस वाला जोन बना है। तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 टाइम्स इसने हमेशा प्राइस को नीचे में सेंड किया है। तो यहाँ पे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था कि जब कभी यहाँ से ब्रेकआउट देगा वी विल एंटर। तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट टर्न हो रहा है। यहाँ पे इसने फॉल्स ब्रेकआउट आपको पता करने के लिए आपके पास कोई और तरीका नहीं होता है, ओनली व्हेन द मार्केट का जो प्राइस पैटर्न चेंज होता है देन ओनली यू विल गेट टू सी। और यहाँ पे यू कैन सी लाइक प्राइस अच्छे से राइज हो रहा था, फिर उसके बाद बुलिशनेस मार्केट में चालू हो गया, सेलिंग चालू होगी, और यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन, और यहाँ से फिर से वो अंदर में आ चुका है। तो ये जो ट्रेंड हमको ऊपर में दिखा था कि यहाँ से एक राइज होना चालू कर दिया था मार्केट पीडीलाइट का, तो ये एक फॉल्स ब्रेकआउट था। और अब हमें इसको क्या करना है, तो हमें इसको नीचे में ट्रेड करना है। यू कैन सी इन द डेली टाइम फ्रेम सेलिंग की जो वॉल्यूम है ना वो कंसिस्टेंटली बड़ी बड़ी होती जा रही है, और यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन। तो अब ये क्या होगा, ये जो गैप डाउन बना हुआ है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। RSI की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी 60 यहाँ पे भी ब्रोक हो चुका है, वीकली पे 60 पे सपोर्ट ले रहा है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस अभी हमको डाउन ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे मिलेगी। अगर आप ऑप्शंस में करते हो तो यू कैन ऑलवेज बाय पुट्स। अगर आपके पास फ्यूचर के लाइक पैसा नहीं है तो पीडीलाइट आई थिंक अवेलेबल इन फ्यूचर आल्सो, यस या इट इज़ अवेलेबल इन फ्यूचर, सो यू कैन ट्रेड एज अ शॉर्ट आल्सो। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंसिस्टेंटली यू कैन सी लाइक 5 बार ये यहाँ से इसने प्राइस को यहाँ से एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया। अभी ये इतना तेज़ी से ये नीचे गिरेगा, क्योंकि जब भी मार्केट का नेचर क्या होता है, अगर कोई स्टॉक्स कंटिन्यूसली ऊपर जाना है तो स्टेप वाइज जाता है, लेकिन अगर उसको नीचे गिरना है तो एक स्लाइड के जैसा नीचे आता है। तो यू कैन सी लाइक यहाँ से सिर्फ 3 दिन में यू कैन सी कुछ ही दिनों में लाइक हाउ मेनी डेज, लाइक 2 वीक्स के आसपास, कुछ 10 दिन में ही मार्केट इसका पूरा का पूरा टर्न मार चुका है। 3000 से लेकर अभी 2879 पॉइंट चल रहा है। सो व्हाई नॉट टू टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ शॉर्टिंग एंड सेलिंग। So Pidilite is one of the stocks that I wanted to recommend you. Next one is Thomas Cook. ये कैश में अवेलेबल मिलेगा आपको, इसको फ्यूचर में नहीं है। तो इसको हाइड करता हूँ मैं सबके पहले, और मंथली टाइम फ्रेम से हम हमेशा शुरुआत करते हैं। मंथली टाइम फ्रेम से हम तीनों टाइम फ्रेम इसलिए देखते हैं ताकि हमको पूरी की पूरी ना इन्फॉर्मेशन किसी स्टॉक के बारे में पता चल सके, एंड दैट्स द रीज़न। तो यू कैन सी इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टॉक्स
ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो इसके मतलब उसको ऊपर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक हाई बनाने के बाद वो नीचे चला गया, तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन सकता था, उसने क्रॉस किया, लेकिन यहाँ पे अभी देखा जाए कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इस ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। आरएसआई की बात करें तो अबव 60 एंड द एडीएक्स इज राइजिंग। मंथली टाइम फ्रेम पे सब कुछ अच्छा है। वीकली पे आते तो यू कैन सी आफ्टर 2 बार रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने वो रिट्रेसमेंट लेवल के जो रेजिस्टेंस थे वो भी ब्रेकआउट दे चुका है, एंड द वॉल्यूम इज राइजिंग एंड द आरएसआई इज ऑलरेडी हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड 60 को क्रॉस कर चुका है। और एडीएक्स देखो किस तरीके से कंटिन्यूसली फॉल होने के बाद यहाँ पे फ्लैट जाते हुए हमको दिख रहा है, और डीएमआई तो ऑलरेडी अपना एंगल चेंज कर चुका है, वो कह चुका है भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमको अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और दूसरी चीज़, डेली पे देखो यहाँ पे रेंज शिफ्ट भी हुआ है, अमेजिंग। रेंज शिफ्ट के बाद ये बता रहा है कि भाई मैं एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, मैं यहाँ पे रुकने नहीं वाला हूँ, मैं ऊपर जाने के लिए तैयार हूँ। यू कैन सी द डीएमआईज यहाँ पे क्रिस क्रॉस चल रहे थे, ऊपर की तरफ फटा और इसका एडीएक्स भी राइज होना चालू कर दिया। तो वाई नॉट ट्रेड थॉमस कुक विद 1 or 2% स्टॉप लॉस वॉट एवर यूर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। और तीसरी चीज़ यानी ये जो आप देख रहे हैं ना 1.618, ये भी ब्रेक हो चुका है, इसके ऊपर सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ, ये गोल्डन रेशो है फिबोनाची का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है किसी भी स्टॉक से इंडेक्स के लिए। इसको गोल्डन रेशो ऐसे ही नहीं कहा जाता फिबोनाची में, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल जोन। तो इसके ऊपर जा चुका है, यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेके फिर से राइज होना चालू कर दिया। सो थॉमस कुक इज द बेस्ट, लाइक आई वांट टू रिकमेंड थॉमस कुक, दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। नेक्स्ट वन इज सविता ऑयल टेक्नोलॉजी। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हाइड करते हैं सो दैट यू विल गेट कंसिस्टेंटली। यू कैन सी इसका ये भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अपना, और जो रेजिस्टेंस लेवल्स है ना इसके, लुक एट द वॉल्यूम है, इतना बड़ा वॉल्यूम। पता है कि आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेडर कभी बाय नहीं करते, किसी बिग फिश ने इतना बड़ा वॉल्यूम बाय किया है। वीकली पे आते हैं तो तभी भी आप देख सकते हैं इस टाइम पे वॉल्यूम नहीं था, इस टाइम पे वॉल्यूम था, इस टाइम पे वॉल्यूम नहीं था, फिर से वॉल्यूम, अभी फिर से इतना बड़ा वॉल्यूम। व्हाई नॉट टू टेक द आरएसआई ऑलरेडी अबव 60 है। डेली पे अगर देखें इसने भी एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद इतना बड़ा वॉल्यूम इसने बाय किया है। सो इसकी अपॉर्चुनिटी, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यू कैन सी, इसको मैं वीकली पे लेके जाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन सी लाइक काफ़ी सालों से ये ट्रेंड चैनल को फॉलो करते आया है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से इसके स्टार्टिंग से ड्रॉ किया है, और ये कंटिन्यूसली अभी ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर सकता है, करेगा ही, वी डोंट नो। अगर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया तो इसकी ज़्यादा चांसेस ये होती है, जब कभी भी इस तरीके की ब्रेकआउट होते हैं, ये पहले ब्रेकआउट देगा, फिर नीचे में एक अच्छा खासा पोटेंशियल यानी रिट्रेसमेंट लेगा, और फिर बहुत तेज़ी से राइज करेगा। तो कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट, वेन एवर इट गेट ब्रोकन यू कैन ड्रॉ दिस ट्रेंड लाइन एंड फॉलो सविता ऑयल टेक्नोलॉजी। कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो कि हमको तुरंत तुरंत ट्रेड करने के लिए मिलते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि हम अपने वॉच लिस्ट पे रखते हैं, सो दैट वेनेवर, जब भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिलता है, देन वी गेट टू अपॉर्चुनिटी, हमको जब भी उसमें मिलती है तो वी गो एंड ट्रेड। सो सविता ऑयल टेक्नोलॉजी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वेनेवर ब्रेकआउट देगा और रिट्रेसमेंट लेगा, देन विल बी द बेस्ट टाइम। नेक्स्ट वन इज़ AAA टेक्नोलॉजी करके, यहाँ पे भी देखे इसको मंथली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा से अच्छा वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी होने के बाद किस तरीके से ये जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था अभी इसके लिए हाई बन चुका है। ये सपोर्ट का काम, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, यही यहाँ पे सपोर्ट। डू यू थिंक इट्स अ कोइंसिडेंस? मार्केट में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, मार्केट हमेशा साइकोलॉजी पे चलता है। ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, एंड लुक एट द वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम। पता है आप जैसे और मेरे जैसे छोटे ट्रेलर मार्केट को 1 इंच भी नहीं भगा सकते। ये किसी बड़ी फिश ने बाय किया है। रिट्रेसमेंट के बाद बहुत सारे वॉचर्स, 3 प्रकार के लोग आपको मार्केट में हमें मिलेंगे, बायर, सेलर एंड वॉचर। वॉचर ऐसे लोग होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज मिस कर चुके हैं और अच्छा पॉइंट मार्केट में देख रहे हैं एंट्री का, तो उनको अच्छा पॉइंट मिला यहाँ पे चेंज इन पोलैरिटी का, उन्होंने एंटर किया और उसके बाद मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। RSI की बात करें तो RSI जस्ट क्रॉस अबाउट 60 ऑन वीकली टाइम फ्रेम, सो एवरीथिंग इज सो मच बुलिश। एंड DMIs देखो किस तरीके से राइज हो रहा है, और ADX से यहाँ पे फॉल हो रहा था, हॉल्ट हो चुका है। सो दिस इज द लाइक आप
कैंडल स्टिक्स को अगर आप लॉस कंसीडर, यहाँ पे देखो डेली पे भी देखो लाइक इट क्रॉस अबाउ 60 है, और यहाँ पे भी ADX राइजिंग विद पॉजिटिव DMI। एक नगेट आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर RSI के साथ ADX और पॉजिटिव DMI एक डायरेक्शन में राइज कर रहे हैं, यू विल मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी। आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये इतना बड़ा वॉल्यूम, और क्या बताओ। सो दिस इज़ द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन करंटली AI ट्रिपल। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, शिल्पा मेडिकेयर। इसको आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, हाइड करता हूँ सो दैट यू विल गेट टू सी द कंप्लीट चार्ट। हमेशा कंप्लीट चार्ट देखो, यू विल हैव अ मच मोर क्लैरिटी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अच्छा खासा हमको एक डाउनफॉल फिर राइज डाउनफॉल इस स्टॉक्स में हमको देखने के लिए मिला। इसका RSI अबव 60 अभी जस्ट गया है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब ये कब कितने सालों बाद गया, डू यू वांट टू सी दैट? ये लास्ट टाइम 2017 के पहले 60 को क्रॉस किया था, उसके बाद ये अब जाकर इसने क्रॉस किया है। तो कितने साल, 17, 3 और 4, 7 साल के बाद, ऑलमोस्ट 7 साल के बाद ये अपना ब्रेकआउट पे चल रहा है। सो व्हाई नॉट टू गो एंड ट्रेड सच ए स्टॉक विद अ वेरी लाइक 1 या 2% का स्टॉप लॉस। वीकली पे भी RSI अबाउ 60 है। इसको अनहाइड करते हैं एंड लेट मी शो यू समथिंग। मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं इसको। ये है सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न, जो कि ब्रेकआउट यहाँ से यू कैन सी, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे एक बार एक्सेप्शनली डाउन गया, लेकिन फिर से यहाँ पे अंदर आके क्लोज आके सपोर्ट लिया। ये ऊपर की लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है और नीचे की सपोर्ट की तरह, ओके। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यानी यहाँ पे भी 61% ब्रेकआउट हो चुका है। तो ज़्यादा अगर ये एक बार इसको ब्रेकआउट दे देता है, जब 61% पे कोई अगर ब्रेकआउट देता है, इसका मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि 61% किसी भी स्टॉक से इंडेक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन होता है। और ये ब्रेकआउट दे चुका है, तो या तो अब अभी इसको अभी ट्रेड कर सकते हो, और एक बार ये इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, देन यू विल सी द रियल मैजिक। तब इसका पोटेंशियल और हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यू कैन सी द वॉल्यूम इज कंसिस्टेंटली राइजिंग। यहाँ पे राइजिंग वॉल्यूम है। ये जो मूविंग एवरेज लगा है ना 30 डेज का, हर बार उसको टच कर रहा है, सारे के सारे वॉल्यूम्स उसके ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट स्टॉक टू बाय इन विच आई सजेस्ट यू, शिल्पा मेडिकेयर। सो वेट एंड वॉच, एक बार ब्रेकआउट देगा तो आपको बहुत अच्छी खासा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट वन इज लाइक मनोरमा करके है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पे देखें तो इसका डेटा ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, 2003 से ही ये मार्केट में आया है। वीकली पे आते हैं, ये भी अपने ऑल टाइम पे चल रहा है। इसको अनहाइड करता हूँ तो यहाँ पे भी यू कैन सी द 61% के इसने ब्रेकआउट दिया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और रिसेंटली दिया है ऑल टाइम हाई पे। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट, वॉल्यूम इज राइजिंग। RSI की बात करें तो वीकली पे जस्ट इट गॉट ब्रोकन जस्ट राइट नाउ। तो वाई नॉट टू टेक सच ए अपॉर्चुनिटी एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। इतना सिंपल चार्ट मुझे बहुत, जितना सिंपल चार्ट मुझे देखने के लिए मिलता है ना, उतना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। सिंपलिसिटी का मतलब होता है कि वो टेक्निकल एनालिसिस को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। एंड यू कैन सी द गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स यू कैन मेक वंस, लाइक 61% ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। सो दिस इज़ द बेस्ट ऑफ मनोरमा करके। नेक्स्ट वन हॉनॉट करके है, ये हनीवेल ऑटो। यहाँ पे सीधा चार्ट वीकली पे RSI अबाउ 60 है, वॉल्यूम राइजिंग है, ADX देखो राइज हो रहा है पॉजिटिव DMI के साथ, और इसने जो असिमेट्रिक ट्रायंगल है वो ब्रेकआउट दे चुका है। तो सिमिलर काइंड ऑफ असिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमको अगर शिल्पा मेड में भी मिलता है तो यू कैन सी इसकी जो राइजिंग की स्पीड है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिमिलर काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी आपको शिल्पा मेड में, जैसे मैंने सजेस्ट किया, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी हनीवेल्स का जो है ना वो ब्रेकआउट दे चुका है, तो वाई नॉट टू गो एंड ट्रेड इट। सो लाइक कन्फर्मेशन भी हमारे साथ है। अभी हम क्या कर सकते हैं, 1 या 2% का स्टॉप लगा के अच्छी तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब ये अपना पोटेंशियल, और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर ये पीक के पहले जितना पहले फटता है ना, ब्रेकआउट देता है ना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसने ब्रेकआउट दे चुका है, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, RSI अबाउ 60 है। डेली पर अगर देखे वॉल्यूम देखो यार, राइजिंग वॉल्यूम,
you can definitely buy this. So these were the some of the stocks that I wanted to recommend you to go and have a check, look at it. कुछ ऐसे stocks आपको ज़रूर पैसे कमा के देंगे और बहुत ज़्यादा। ट्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली इट्स अ गेम बिटवीन यूर साइकोलॉजी एंड द मार्केट। आपको बस अपना पेशेंस लेवल मेंटेन करके रखना पड़ता है। द ओनली थिंग विच कैन कंट्रोल इन ट्रेडिंग इज अ स्टॉप लॉस। आप अपना 1 या 2% एज पर योर कैपिटल आप लगाइए एंड सी द मैजिक दैट। अब मेरा काम था कि आपको इस तरीके के स्टॉक्स 3000 स्टॉक्स में से आपके लिए फाइंड आउट करके देना, एंड I gave you the reason also why I'm telling you to buy this. If you don't take the opportunity, you will regret it. So thank you so much for watching Gamer of Stocks. Please subscribe to the channel. आपको बस 2 ही सेकंड लगेगा यार, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। और बिलीव मी, काफ़ी सारे लोग आते हैं, देख के जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। If you can do that, I would really appreciate it. Thank you so much for watching Gamer of Stocks and wish you happy trading. Thank you.